चलिए सुनते हैं एक लोक कथा जलकन्या। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा के लोग पेट भर खाते और नींद भर सोते थे। किसी बात का कष्ट न था। उसी शहर में राजा के महल के पास जसौंधी की एक झोंपड़ी थी। उसके घर में माँ बेटे दो ही जने थे। लड़का सयाना हो गया था। जसौंधी को गाने बजाने का बड़ा शौक था। जब उमंग उठती तभी सारंगी उठाकर गाने बजाने लगता। राजा साहब जसौंधी का गाना सुनकर मस्त हो जाते थे, घंटों सुनते रहते थे। राज के काम से फुर्सत पाकर रात को जब वह अपने महल में सोने के लिए आते तो पलंग पर पड़े पड़े जसौंधी की ताने सुनते और दिन भर की थकान भूल जाते। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन की बात है कि राजा कचहरी से निपट कर रात को महल में सो रहे थे। खूब गहरी नींद में थे। उन्हें सपना आया। देखते क्या है कि एक बड़ा जंगल है। जंगल के बीच में एक तालाब है। तालाब के किनारे एक मंदिर है। मंदिर के भीतर एक भुहरा है। भुहरे में घुसे तो 9 सीढ़ियां उतरने पर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं में कूद पड़े। नीचे जाकर क्या देखते हैं कि एक बहुत सुंदर बाग है। बाग के बीच में एक महल बना है। महल में एक 16 वर्ष की रूपवती कन्या खड़ी है। राजा इस प्रकार सपना देख रहे थे। इसी समय रूह रूह करके जसौंधी की सारंगी बज उठी। राजा का स्वप्न टूट गया। नींद खुल गई। राजा ने सपने में जो जो बातें देखी थीं, जागने पर उनमें से एक भी दिखाई न दी। राजा को बड़ा क्रोध आया। इस दुष्ट ने मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। उन्होंने तत्काल सिपाही से कहा, जाओ जसौंधी को पकड़ लाओ। सिपाही ने जसौंधी के घर जाकर कहा, चलो तुम्हें राजा साहब बुलाते हैं। जसौंधी मन में सोचने लगा, राजा साहब मुझे किस लिए बुलाते होंगे? मैंने किसी की ना तो चोरी की है और ना किसी बहू बिटिया को बुरी निगाह से देखा है। फिर आधी रात के समय यह बुलावा कैसा? मन में सोचा, जब कर नहीं तो डर नहीं, जाकर सुनना चाहिए। वह सिपाही के साथ हो गया। राजा की नज़र जसौंधी पर पड़ी। वह कहने लगे, क्यों रे पाजी, तू समय असमय हमेशा गाता बजाता रहता है। तेरी तान से मेरी नींद टूट गई। मेरा सुख स्वप्न भंग हो गया। वह तालाब, वह मंदिर, वह बाग और वह जलकन्या गायब हो गई। खबरदार, आज से अब अगर तूने गाया बजाया तो तुझे राज्य से निकाल दूंगा या जान से मरवा डालूंगा। सरकार जैसी मर्जी, कहकर जसौंधी घर आ गया। जसौंधी को गाने बजाने की आदत थी ही। रात को सोने के पहले जब तक वह घड़ी दो घड़ी गा ना लेता तब तक उसे नींद न आती। अब राजा ने रोक लगा दी। बिछौने पर लेटे तो नींद ना आवे। इस करवट उस करवट करके रात बिताने लगा। एक दिन उससे ना रहा गया। सारंगी उठाई और गाने लगा। राजा उस समय सो रहा था। गाने की आवाज सुनी तो नींद खुल गई। जसौंधी को पकड़ बुलाया। देखते ही क्रोध भड़क उठा। 2 कौड़ी का आदमी और मेरी आज्ञा न माने। आव देखा न ताव, जल्लादों को बुलवाकर हुक्म दे दिया, जाओ इसका सिर काट डालो और आंखें मेरे सामने पेश करो। जल्लाद जसौंधी को पकड़कर जंगल ले गए और वहां उसे मारने लगे। जसौंधी घबरा गया। उनके पैरों में गिरकर कहने लगा, मुझे मत मारो, मैं गरीब हूँ। मुझे छोड़ दोगे तो आप लोगों को बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि मैं निरपराध हूँ। यह बात भी आपके समझने की है कि राजाओं के चित्त का कोई ठिकाना नहीं, किस समय क्या कहने लगे। आज मार डालने को कहा है, कल यदि कहने लगे कि मुझे जसौंधी की जरूरत है, उसे हाजिर करो, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? जल्लादों को जसौंधी की बात जच गई। उन्होंने उसे छोड़ दिया और एक बकरे की आंखें निकालकर राजा के सामने पेश कर दी। एक दिन की बात, रात को राजा
भोजन करके सो गए। सोते समय फिर वही सपना देखने लगे। एक बड़ा जंगल है, जंगल के बीच में तालाब है, तालाब के किनारे मंदिर है, मंदिर के बीच बोहरा है, बोहरे की राह से 9 सीढ़ियां उतरने पर एक कुआं देखा। बाग के बीच एक महल बना था, महल में एक 16 वर्ष की सुंदरी लड़की खड़ी थी। उन्होंने देखा उस लड़की के साथ मेरा विवाह हो गया, स्वप्न पूरा हो गया। नींद खुल गई। जागने पर देखा तो कहीं कुछ नहीं है। राजा मन में विचार करने लगा कि मैंने जसवंती को व्यर्थ मरवा डाला। यह सोचकर वह उस दिन से उदास रहने लगा। खाना पीना कुछ भी अच्छा ना लगता। अब जसवंती का किस्सा सुनिए। जल्लादों के हाथ से छूटा तो वह जान बचाकर भागा। भागते भागते संध्या समय में जंगल के बीच उसी तालाब के किनारे पहुंचा जिसे राजा ने सपने में देखा था। जसवंती ने सोचा कुछ दिन यहीं छिपकर रहना चाहिए, एकांत जगह है। यदि राजा को मेरा पता चल गया तो वह मुझे मरवा डालेगा। रात हुई तब वह तालाब के किनारे के पेड़ पर चढ़ गया। अंधेरा बढ़ने लगा, डर के मारे डाल से चिपट कर रह गया। आधी रात के समय चंद्रमा निकला, सब तरफ उजिला फैल गया। इतने में वह देखता क्या है कि एक 16 वर्ष की बहुत रूपवती कन्या तालाब पर आई, स्नान करके मंदिर गई, देवता की पूजा की और 7 मुट्ठी आटा चढ़ाकर बोहरे के मार्ग से वापस चली गई। उसके साथ एक कुत्ता आया था, वह चढ़ाया हुआ आटा खाने लगा। खाकर उसी मार्ग से वह भी चला गया। जसवंती यह हाल नित्य प्रतिदिन देखता था। एक दिन जल कन्या मंदिर में आटा चढ़ाकर चली गई। तब जसवंती हिम्मत करके नीचे उतरा और मंदिर में जाकर आटा समेट लाया। आसपास से लकड़ी बीनकर उसने रोटियां बनाई। वह सोचने लगा कि हाथ मुंह धोकर भोजन करना चाहिए। उधर कुत्ता मन में सोच रहा था कि यह आटा रोज मैं खाता था, आज इसने आकर मेरा हक छीन लिया। जसवंती तालाब पर हाथ मुंह धोने लगा। इधर अवसर पाकर कुत्ता सब रोटियां लेकर भाग गया। जसवंती तालाब से लौटा तो देखा कि कुत्ता सारी रोटियां लिए भागा जा रहा है। वह दौड़ा, कुत्ता बोहरे के मार्ग से जाकर कुएं में कूद पड़ा। जसवंती निराश होकर लौट आया। आज गलती हो गई, कल देखा जाएगा। दूसरे दिन जसवंती ने जंगल के फल फूल खाकर दिन बिताया। रात हुई तो फिर उसी वृक्ष पर जा चढ़ा। जल कन्या के आने की राह देखने लगा। जल कन्या समय पर आई और मंदिर पर आटा चढ़ाकर चली गई। जसवंती तो ताक में बैठा ही था, झटपट उतरकर आटा समेट लिया। आज फिर उसने रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोने के बहाने तालाब की ओर गया, पर नजर रोटियों पर ही रखी। जब कुत्ता रोटियां लेकर भागने लगा तो उसने दौड़कर उसकी पूंछ पकड़ ली। कुत्ता ताकतवर था, जसवंती को घसीट कर ले जाने लगा। कुत्ता भौरे की राह से जाकर कुएं में कूद पड़ा। भीतर पहुंचा तो देखता क्या है, एक सुंदर बाग है। बाग में पहुंचते ही उसने पूंछ छोड़ दी। कुत्ता भागकर जल कन्या के पास जा खड़ा हुआ। जल कन्या जसवंती को देखकर विचार करने लगी कि मेरे लिए भगवान ने वर भेजा है, उसका आदर सत्कार करना चाहिए। दासी को भेजकर डेरा करा दिया। अब उसने विचारा कि वर गरीब घराने का है या अमीर घराने का, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। उसने 2 लोटों में जल भरवाया, एक चांदी का दूसरा पीतल का। दोनों मेहमान के पास भिजवा दिए। जसवंती ने सोचा कि मैं तो जन्म का गरीब हूँ, नित्य पीतल के लोटे से जल पीता हूँ, आज चांदी की लोटा से पी लूंगा तो क्या होगा। ऐसा सोच उसने पीतल का लोटा ले लिया। अब जल कन्या ने 2 थालियां सजाई, एक में 56 भोग परोसे, दूसरे में दाल भात। दोनों थाली भिजवा दी। जसवंती ने सोचा कि एक दिन 56 भोजन खाने से क्या होगा, जी भी बिगड़ेगी। रोज तो दाल भात से काम पड़ता है,
इसलिए दाल भात खाना ठीक होगा। उसने दाल भात खा लिया और 56 भोग की थाली ज्यों की त्यों रखी रही। जब रात हुई तो जलकन्या ने एक तो उत्तम पलंग बिछवाया जिस पर नरम बिछौना और सफेद चादर बिछी थी, दूसरी एक खटिया बिछवा दी और उस पर एक कंबल डलवा दिया। जसौंधी ने सोचा कि अपना काम तो नित्य कंबल से ही पड़ता है, एक दिन उजली सेज पर सो लूंगा तो क्या होगा। वह खाट पर सो गया। कन्या समझ गई यह बिल्कुल गरीब खानदान का आदमी है, इसके साथ विवाह करना ठीक नहीं है। कुछ दिन जसौंधी वहाँ रहा, सोचा कि अब तो मेहमानदारी हो चुकी, अब चलना चाहिए। रात के समय जब जलकन्या के साथ कुत्ता जाने लगा तो जसौंधी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। वह कुत्ते के साथ तालाब की पार पर आ गया। जसौंधी मन में विचार करने लगा कि जो सपना राजा को आया था मैंने आंखों देख लिया, अब राजा को जाकर दिखाना चाहिए। राजा बहुत प्रसन्न होगा, ताज्जुब नहीं कुछ भारी इनाम गढ़ जावे, मेरा अपराध तो माफ कर ही देगा। ऐसा सोच वह चला और दूसरे दिन घर आ पहुंचा। झोंपड़ी के द्वार पर खड़े होकर पुकारने लगा, माँ ओ माँ, किवाड़ खोल दो। बुढ़िया ने भीतर से सुना कि कोई बुला रहा है। वह बाहर आई तो देखती क्या है कि उसका लड़का खड़ा है। वह चीख मारकर भागी, कहने लगी, भूत है, भूत, मेरे लड़के को तो जल्लादों ने मार डाला है। यह उसका रूप बनाकर कौन आ गया। वह डर के मारे थर थर कांपने लगी। इतने में पीछे से जसौंधी ने आकर कहा, माँ डरो मत, मैं तुम्हारा ही लड़का हूँ। जल्लादों ने मुझे मारा नहीं है, छोड़ दिया है, पास आकर देखो। बुढ़िया को भरोसा हो गया। लड़के को पाकर उसकी खुशी का पार ना रहा। रात हुई, खूंटी पर सारंगी टंगी देखी तो उसका मन हो आया। वह सारंगी लेकर बजाने लगा। माँ बोली, बेटा अब फिर ऐसी नादानी ना कर, राजा सुन पावेगा तो मरवा डालेगा। लड़के ने निर्भय होकर कहा, क्या चिंता है माँ, एक न एक दिन तो सभी को मरना है। सारंगी रूह 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 करके बज उठी। गीत की गुंजार दसों दिशाओं में फैल गई। राजा महल में पड़ा था। उसने जसौंधी के कंठ की आवाज़ सुनी तो वह चकित होकर रह गया। आवाज़ तो बिल्कुल जसौंधी की ही है। राजा ने हुक्म दिया, इस गाने वाले को पकड़ लाओ। सिपाही ने जसौंधी को पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा की नज़र जसौंधी पर पड़ी तो वह भौचक्का सा रह गया। बोला, अरे तू कहाँ से आ गया, क्या तुझे जल्लादों ने मारा नहीं। जसौंधी ने उत्तर दिया, महाराज आप ही के काम के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांग ली है। एक जरूरी काम से आपके पास आया हूँ, आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं। राजा बोला, सुनाओ। जसौंधी कहने लगा, महाराज आपने जो कुछ सपने में देखा था वह अपनी आंखों से देख आया हूँ। आप मेरे साथ चलने की कृपा करें, मैं आपको प्रत्यक्ष आपकी आंखों से दिखा दूंगा। जसौंधी की बात सुनकर राजा खुशी से उछल पड़ा। बोला, सच कहता है। जसौंधी ने जवाब दिया, सच कहता हूँ। महाराज सच चनकट का क्या उधार, सवेरे हमारे साथ चलिए और अपनी आंखों से देख लीजिए। राजा बोला, जसौंधी जो तुम मेरा सपना मुझे प्रत्यक्ष दिखा दोगे तो मैं तुमको मुंह मांगा इनाम दूंगा और तुम्हें राज्य का मंत्री बना दूंगा। राजा की बात सुनकर जसौंधी की बाँछें खिल गईं। वह बोला, महाराज अब मैं घर जाता हूँ, सवेरे अवश्य चलिए। सवेरा होते ही राजा ने 2 घोड़े तैयार कराए। एक पर राजा बैठा, दूसरे पर जसौंधी। दोनों चले। चलते चलते दिन ढले तालाब के किनारे पहुंचे। घोड़े कुछ दूर एक पेड़ से बांध दिए, दाना पानी दे दिया। तालाब के किनारे बैठकर दोनों ने खाना खाया पिया और संध्या होते ही दोनों पेड़ पर चढ़ गए। जब कुछ रात बीत गई तब राजा पूछने लगा, वह कब आती है। जसौंधी ने उत्तर दिया, बस महाराज थोड़ी देर में आने ही वाली है। कुछ समय और यहाँ वहाँ की बातों में बीत गया।
इतने में पैजनों की झनकार सुनाई दी। जसौंधी बोला, महाराज होशियार हो जाइए, जल कन्या आ रही है। राजा ध्यान पूर्वक देखने लगा। जल कन्या अपने रूप का प्रकाश फैलाती हुई तालाब के पार आ खड़ी हुई। देखते ही राजा को मूर्छा आ गई। कुछ समय में जब सावधान हुआ तो कहने लगा, बस बस यही है, इसी को मैंने सपने में देखा था। कैसी भली लगती है। क्यों जसौंधी, तुमने उसे नजदीक से तो देखा होगा? जसौंधी बोला, महाराज आतुर मत होइए, धीरज रखिए, कल सवेरे आप उसे नजदीक से देख सकेंगे। अभी तो चुप बैठिए और तमाशा देखिए। जल कन्या ने देह पर से चोली उतारी, तालाब में घुसी और स्नान करके सूखी धोती पहनी। फिर मंदिर में जाकर पूजा की और 7 मुट्ठी आटा चढ़ाकर चली गई। जसौंधी सपाटे से उतरा और मंदिर में जाकर आटा उठा लिया। फिर उसने राजा को बुलाकर कहा, आप बैठिए, मैं रोटी बनाता हूँ। जब रोटियां बनकर तैयार हो गईं, तब जसौंधी कहने लगा, सुनिए राजा साहब, कुत्ता जब रोटियां लेकर भागने लगेगा तब मैं दौड़कर उसकी पूंछ पकड़ लूँगा। आप भी भागकर मेरा एक हाथ पकड़ लें, हाथ मजबूती से पकड़ें जिससे छूटने ना पाए। अब सावधान हो जाइए। इतना कह दोनों तालाब की ओर गए। कुत्ता बैठा हुआ मौका ताक रहा था। जो ही वे वहां से हटे कि वह रोटियां लेकर भागा। जसौंधी तो देख ही रहा था। दौड़कर उसने एक हाथ से उसकी पूंछ पकड़ ली और दूसरा हाथ राजा की ओर फैला दिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुत्ता ताकतवर था, दोनों को घसीट कर ले गया। कुत्ता कूदकर मंदिर में चला गया और भौरे के मार्ग से जाकर कुएं में कूद पड़ा। नीचे आए तो बाग में पहुंच गए। जसौंधी ने पूंछ छोड़ दी। दोनों बाग में घूमने लगे। राजा ने ऐसा विचित्र बाग अपनी जिंदगी में कभी न देखा था। देखते ही बनता था। जल कन्या जसौंधी को पहचानती थी। उसके साथ एक सुंदर युवक को देखकर प्रसन्न हुई। मन में विचारने लगी कि भगवान ने आज मेरे लिए सुंदर वर भेजा है। दासी बेचकर महल में डेरा करा दिया। खूब आदर सत्कार किया। जल कन्या ने सोचा कि अब परीक्षा लेनी चाहिए। उसने जैसी परीक्षा जसौंधी की थी वैसी ही राजा की। राज चांदी और पीतल के लोटों में जल भेजा। राजा ने चांदी का लोटा ले लिया और जसौंधी को पीतल का दे दिया। जल कन्या मन में सोचने लगी कि हो ना हो यह राजा मालूम पड़ता है और वह नौकर। सब प्रकार से परीक्षा ले ली। जल कन्या का मन भर गया। अब क्या था, दोनों का विवाह हो गया। तीनों आदमी राजा, जल कन्या और जसौंधी राजधानी में आ गए। राजा ने जसौंधी को मंत्री बना दिया। जसौंधी के दिन फिर गए। वह ठाठ बाट से रहने लगा। एक समय की बात है, राजा रानी बैठे बातचीत कर रहे थे। राजा बोला, रानी, यहाँ रहते रहते मन उब गया है, चलो ना कुछ दिन बाहर सैर कर आवें। रानी पतिव्रता थी, हमेशा राजा का रुख देखकर चलती थी। राजा की बात सुनकर बोली, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो वहीं अच्छा लगता है जहाँ आप रहते हैं। राजा, रानी और जसौंधी मंत्री तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चले। चलते चलते 2-4 कोस निकल गए। जब ठीक दोपहर हो गई तो एक पेड़ की छाया में तीनों उतर पड़े। रानी ने भोजन का डिब्बा निकाला, राजा और मंत्री को भोजन कराया। वह भी अपने लिए थाली परोस कर बैठी। इतने में पेड़ पर से एक सूगा गिरा और छटपटाकर मर गया। रानी बोली, महाराज, मुर्दा सामने पड़ा है। धर्म कहता है कि मुर्दे के रहते भोजन नहीं करना चाहिए, इस कारण आप इसे जिंदा कर दीजिए। राजा बोला, रानी, जिंदा करना बाएं हाथ का खेल है, पर संजीवनी पुस्तक तो घर छोड़ आया हूँ। राजा जसौंधी से बोला, तुम शीघ्र जाओ और घर से पुस्तक उठा कर लाओ, जल्दी आना। रानी भूखी बैठी है, पर देखो पुस्तक को खोलकर मत पढ़ना। जो आज्ञा कहकर मंत्री चला गया। महल में जाकर पुस्तक उठाई और तुरंत लौट पड़ा।
रास्ते में उसने सोचा कि जिंदा करने का मंत्र कैसा होता है, मुझे भी सीख लेना चाहिए। पुस्तक खोलकर रास्ते में मंत्र याद करता आया। ठिकाने पर पहुंचा तो पुस्तक राजा साहब के हाथ में दे दी। राजा ने पुस्तक खोली, मंत्र पढ़कर अपने शरीर से प्राण निकाले और सुआ के शरीर में डाल दिए। सुआ फड़फड़ाकर उठा और डाल पर जा बैठा। राजा की निर्जीव देह पड़ी देखकर जसौंधी के मन में कपट उत्पन्न हुआ। उसने मंत्र पढ़कर अपने प्राण निकालकर राजा के शरीर में डाल दिए। राजा का शरीर उठ बैठा और जसौंधी का शरीर मुर्दा हो गया। रानी समझ गई कि धोखा हो गया। बेचारी हाय कहकर रह गई। उससे कुछ उपाय न सूझा। जसौंधी, जो अब राजा के शरीर में था, बोला, चलो रानी, सैर हो चुकी, अब महल में चलें। रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बेबस होकर चुपचाप उसके साथ महल लौट आई। अब क्या था, राजा तो सुगा बन गया और जसौंधी राजा। लोगों ने पूछा, मंत्री जी कहाँ रह गए? तो कह दिया कि भगवान की लीला, उनका तो स्वर्गवास हो गया। लड़के का मरना सुनकर जसौंदन बुढ़िया बहुत रोई। राजा ने उसे अच्छी तरह समझाया। कहा, माताजी चिंता मत करो, तुम्हारा दूसरा लड़का मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सब खबरदारी रखूंगा। ऐसा कहकर उसने बुढ़िया की सेवा के लिए अनेक दासियां रख दी। बीच में जो खेल हो गया उसे रानी और जसौंधी के सिवा कोई न जानता था। जसौंधी सुख से राज करने लगा। रानी दिन बर दिन सूखने लगी। एक दिन जसौंधी जब रानी के पास गया तो रानी बोली, सुनो महाराज, जो कुछ होना था सो हो गया। अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ, पर मैंने 3 साल के लिए व्रत लिया है, उसे पूरा हो जाने दो, फिर तुम राजा और मैं रानी। जसौंधी ने सोचा कि जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएगा। मैं राजा तो बन गया हूँ, कोई कुछ भेद जानता नहीं। यदि जोर जबरदस्ती की गई तो रानी भेद खोल देगी, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इससे गम खाने में ही भलाई है। 3 वर्ष बाद रानी मिल ही जाएगी। ऐसा सोच उसने रानी की बात मान ली। जल कन्या ने अपने पति को खोजने की बात सोची। उसने गांव-गांव में मुनादी करवा दी, जो कोई जितने जीते सुए पकड़कर मेरे पास ले आएगा, उसे उतने ही रुपये दिए जाएंगे। बहेलिया लोग सुगा पकड़ पकड़ कर लाने लगे। जल कन्या सबको रुपये देकर और सुगों को देख देख कर परख कर छुड़वा देती। जो सुगा होशियार दिखता उसे पिंजरे में रख लेती। इस प्रकार नित्य हजारों सुगा आने लगे। इधर तो यह हो रहा था, उधर सुगे का हाल सुनिए। सुगा के शरीर में घुसकर राजा पेड़ की डाल पर जा बैठा था। जसौंधी ने उसके साथ जो छल किया वह भी उसने देख लिया था। अब राजा सुगा मन ही मन पछताने लगा। मैं बहुत चूक गया, बात बिगड़ गई। देखो अब भगवान आगे क्या करता है। ऐसा सोच वह उड़ा और उड़ते उड़ते कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक पेड़ पर हजारों सुगे बैठे हैं। वह उनमें जा मिला। उसकी चतुराई देखकर सब सुगों ने उसे अपना राजा मान लिया। सलाह होने लगी कि चुगने के लिए आज कहाँ चलना चाहिए। किसी ने ठिकाना बताया। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है, वह खूब फला है, आज उसी की अमियाँ खाने चाहिए। बात सबने मंजूर कर ली। राजा सुगा बोला, ठीक है वहीं चलो, परंतु एक सुगा आगे आगे चले। जब उस पेड़ पर बैठने लगे तो उसे अच्छी तरह देख ले, कहीं कोई खतरा तो नहीं। फिर बैठे। यदि कोई खतरा दिखाई दे तो वह सब सुगों को सावधान कर दे। सुगों का झुंड उड़ चला। अगुआ सुगा उड़ते उड़ते उसी आम के वृक्ष पर जाकर बैठ गया। राजा सुगा के कहने का कुछ ख्याल न किया। बैठते ही उसे अंदाजा पड़ गया कि वह जाल में फंस गया है। उसने सोचा कि अब अगर दूसरे सुगों को सावधान करता हूँ तो वे सब भाग जाएंगे और मैं अकेला फंसा रह जाऊंगा। जैसी मेरी गति हुई वैसी सबकी क्यों ना हो। वह चुपचाप बैठा रहा। पीछे से सारा झुंड आकर पेड़ पर बैठ गया। राजा सुगा भी पीछे से आकर पेड़ की चोटी पर बैठ गया। थोड़ी देर में सबको पता चल गया कि वे सब फंस गए हैं। राजा सुगा बोला, आगे कौन सुगा आया था?
उसने सबको सचेत क्यों नहीं किया? देखो, एक की गलती से हम सब जाल में फंस गए, सबकी जान जोखिम में है। पर खैर, जो तुम सब अब भी मेरा कहना मानो तो सबकी जान बच सकती है। तुम सब अपनी अपनी गर्दन नीचे लटका लो, मानो मर गए हो। बहेलिया आएगा, वह हम सबको मरा जान हर एक को जाल से निकालकर जमीन पर फेंकता जाएगा। जो सुगा पहले जमीन पर गिरे वह सबकी गिनती करता जाए। हम सब 1001 हैं। जब गिनती पूरी हो जाए तो पहला सुगा उड़ जाए, उसे देखकर सभी सुगे उड़ जाएं। इस प्रकार सबकी जान बच जाएगी। सुगों ने बात मान ली, सब गर्दन लटका कर रह गए। बहेलिया आया तो दूर से देखता क्या है, आज सुगों से पेड़ भरा है। वह आनंद से फूल उठा, सोचने लगा कि आज 1000 रुपये पक जाएंगे। पर जब पास पहुंचा तो उसकी सारी खुशी गायब हो गई। देखा कि सब सुए मर गए हैं, सबकी गर्दन नीचे लटकी है। वह पेड़ पर चढ़कर देखने लगा और उनको मरे हुए जानकर जाल में से निकाल कर नीचे फेंकने लगा। पहले जो सुगा फेंका गया वह गिनती करता गया। सब सुगे मुर्दे की तरह पड़े रहे। बहेलिया 1000 सुगा निकाल कर फेंक चुका। उसने देखा कि एक सुगा ऊपर चोटी पर बैठा है। उसे निकालने ऊपर की डाल पर चढ़ने लगा। चढ़ते समय उसके हाथ का बका सटक कर नीचे गिर गया। पहले सुए ने सोचा कि 1001 धमाके हो चुके। वह फर्र से उड़ गया। उसके उड़ते ही शेष सब उड़ गए। बहेलिया यह तमाशा देखकर ठगा सा रह गया। मन में विचार करने लगा कि ये सुए बड़े चालाक निकले। देखो, मुझे कैसा मूर्ख बना दिया। पर अभी एक सुगा बचा है, उसको भूनकर खाऊंगा। ऊपर चढ़ के उसने राजा सुगा को भी पकड़ लिया। पेड़ से नीचे उतरा, कहने लगा, यह सुगा सबसे बड़ा है, यही सबका सरदार मालूम पड़ता है। इसी ने मेरे 1000 रुपयों पर आज पानी फिरवाया है। इसको भून कर ना खाऊं तो मेरा नाम नहीं। राजा सुगा बोला, तुम अपना मन क्यों गिराते हो? मुझे जलकन्या के पास ले चलो, मैं तुम्हें दूना रुपया दिला दूंगा। बहेलिया को आशा बंधी। वह उसे जलकन्या के पास ले गया। अच्छा सुगा देखकर जलकन्या ने उसकी कीमत पूछी। बहेलिया बोला, रानी जी, सुगा अपनी कीमत आप बतला देगा। रानी ने तोते से पूछा, कहो तोताराम, तुम्हारी क्या कीमत है? तोता बोला, रानी साहिबा, मेरी कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। लाखों रुपये भी थोड़े हैं, परंतु आप इस बहेलिया को 2000 रुपये दे दीजिए। सुगा की चतुराई देखकर रानी ने बहेलिया को 2000 रुपये दे दिए। सुगा को सोने के पिंजरे में रखकर सब सुगों के बीच में टांग दिया। रानी इसे प्राणों की तरह रखने लगी। इधर यह हुआ, उधर एक रावत का किस्सा सुनिए। किसी गांव में एक रावत था। उसके लड़के का विवाह था। बारात जा रही थी। दूल्हा म्याने में बैठा था। बारात चली जा रही थी। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली। दूल्हा को निबटने के लिए जाना था। उसने म्याना रुकवा लिया और लोटा लेकर मैदान को चला गया। उस नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उसने दूल्हा को मैदान में जाते देखा तो वह दूल्हा का रूप बनाकर म्याने में जा बैठा। कहारों से कहा, म्याना ले चलो। कहार चलने लगे। इतने में दूल्हा हाथ मुंह धोकर आया तो देखता क्या है, म्याना जा रहा है। उसने कहारों को पुकारा, मुझे छोड़कर म्याना कहाँ लिए जा रहे हो? म्याना रुक गया। दूल्हा दौड़कर उसके पास पहुंचा तो देखता क्या है कि ठीक उसी के रंग रूप का एक दूसरा दूल्हा म्याने में बैठा है। उसने हल्ला मचाया। बाराती और दूल्हा का बाप सब जुड़ गए। एक ही तरह के दो दूल्हे देखकर सब हैरत में पड़ गए। असली दूल्हा कौन है कुछ निश्चय न कर सके। आखिर सब लोग उसको लेकर राजा के पास पहुंचे। एक सूरत के दोनों दूल्हे देख राजा भी कुछ निश्चय न कर सका। दोनों अपने को रावत का लड़का बतलाने लगे। वे निराश होकर लौटने लगे। यह देखकर तोताराम रानी से बोला, सुनो रानी साहिबा, राजा को रैयत के झगड़े
सुलझाना चाहिए। जो राजा झगड़े न सुलझा सके वह काहे का राजा है। इस बदनामी से तो मर जाना अच्छा है। तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस झगड़े को सुलझा दूं। रानी बोली, नेकी और पूछ पूछ, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तुम झगड़ा सुलझा दो, राजा की इज्जत रह जाएगी। फरियादी फिर बुलाए गए। राजा सुगा का पिंजरा कचहरी में टांगा गया। राजा सुगा ने दोनों दूल्हों को बुलाकर पहले अच्छी तरह उन्हें देखा, फिर कहा, सुनो भैया, मैं इंसाफ करता हूँ, तुम कान खोलकर अच्छी तरह सुनना। तुम दोनों में से जो करवा की 60 नोटों में से निकल जाएगा वही रावत का लड़का है। जो निकल सकता हो वह आगे आ जाए। प्रेत प्रसन्न होकर झट पिंजरे के पास पहुंच गया। कहने लगा, 7 तो 7, मैं 27 नोटों में से निकल सकता हूँ, आज्ञा दी जाए। सुगा बोला, ठीक मालूम होता है कि तुम ही रावत के लड़के हो। एक काम करो, तुम कुम्हार के घर जाकर 7 टोंटों का एक करवा ले आओ। प्रेत करवा लेने चला गया। इधर सुगा न रावत को बुलाकर कहा, सुनो रावत, यह प्रेत है जो करवा लेने गया है। जब वे करवा लेकर आए और टोंटों में से निकलने लगे, तब तुम हर टोंटों में गोबर भरते जाना। 7वीं टोंटी से जब वे करवा में घुसे तो तुम उसमें भी गोबर भर देना। बच्चे राम करवा में कैद हो जाएंगे। प्रेत करवा लेकर आ गया। सुगा बोला, अब तुम एक टोंटी में से करवा में घुसो। प्रेत पहली टोंटी में से घुसा और दूसरी में से निकल आया। रावत ने पहली टोंटी में गोबर लगाकर बंद कर दी। इस प्रकार वह 6 टोंटियों में से निकलकर जब 7वीं में घुसा तो रावत ने उसमें भी गोबर भर दिया। सब टोंटी बंद हो गईं। कहीं से निकलने का रास्ता ना रहा। प्रेत करवा में कैद हो गया। सुगा बोला, रावत जी, तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है, अब इसको ले जाओ और खुशी से विवाह करो। यह करवा भी लेते जाओ। इसे बाहर गांव के घूरे में गहरा गाड़ते जाना। रावत और बाराती तोताराम की जय जयकार बोलते हुए चले गए। राजा सुगा की बुद्धि देखकर रानी को पूरा भरोसा हो गया, यही मेरे पति हैं। रानी अफसर की ताक में रहने लगी। रानी ने बहुतेरे सुगे पाल रखे थे। अपने भोजन के पहले वे आंगन में भात का ढेर लगाकर सब सुओं को पिंजरे से छोड़ देती थी। सुगे भात के दाने बीन बीन कर खाते थे। राजा सुगा का पिंजरा वह अपनी थाली के पास रखती थी। पहले उसे दूध भात खिला देती थी, बाद में आप खाती थी। यह उसका नित्य का नियम था। एक दिन की बात है, सब पक्षी आंगन में किलोल करते हुए चुग रहे थे। इतने में कहीं से एक बिल्ली आ गई और उसने एक सुगे को धर पकड़ा, उसकी गर्दन दबा दी। सुगा टें करके मर गया। राजा वहीं पास बैठे पान मसाले खा रहे थे। सुगा को मरा देखकर रानी बोली, महाराज, मुर्दा सामने पड़ा है, मैं भोजन कैसे करूं? सुगा का जिंदा कर दो। राजा बोला, रानी, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी जलाए देता हूँ। ऐसा कह उसने राजा की देह से प्राण निकालकर सुगा की देह में डाल दिए। सुगा जी उठा। मौका देखा तो राजा सुगा ने भी अपने प्राण सुगा की देह में निकालकर राजा की देह में डाल दिए। अब क्या था, राजा फिर राजा हो गया और जसौंधी सुगा बन गया। राजा ने छटपटाकर सुए को पकड़ लिया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। रानी की खुशी का आज ठिकाना ना था। खोया हुआ पति उसे फिर मिल गया। खूब आनंद मंगल मनाया गया। राजा ने आज जसौंधी की बेईमानी सब लोगों को कह सुनाई। सब कहने लगे कि ऐसे पापी को तो तुरंत मार डालना चाहिए। सुए की गर्दन मरोड़ दी गई। जसौंधी मर गया। जलकन्या और राजा दोनों आनंद से रहने लगे। जैसे बिछड़े वे मिले वैसे ही सब मिले। किस्सा पूरा हो गया। सच है, सयाने कह गए हैं, करे बुराई सुख चहे, कैसे पाई कोई, बोई बीज बमूल को आम कहाँ से होई।